ओम शांति। आज सुखों के भंडार शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को दिव्य बुद्धि की निशानी बताई। बाबा कहते, जिन बच्चों की दिव्य बुद्धि होगी वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया ख़त्म हुई की हुई, ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है, उनसे क्या प्रीत करे। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाबा की दिल भी लगती है। ऐसे बच्चे ही बाबा की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। फिर आगे बाबा कहते, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझ कर के रहना है, इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है। रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है, कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाबा को याद करना है। और लास्ट में बाबा कहते, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को प्रकृति के बीच में बैठा देख, स्वयं से बातें करें। मैं आत्मा इस देह में और इस दुनिया में मेहमान हूँ। मुझ आत्मा का अपना घर परम धाम है। वहाँ से यहाँ मैं आत्मा कर्म करने के लिए आई हूँ। ये दुनिया और ये देह मुझ आत्मा के लिए पराया देश है। मुझ आत्मा का घर शांति धाम है और मेरा स्वरूप भी शांत है। अर्थात उस साइलेंस वर्ल्ड में कोई आवाज नहीं, कोई भाषा नहीं। मुझ आत्मा की कोई भाषा नहीं है। मेरी भाषा साइलेंस है।
अभी भी मैं उस घर को महसूस कर रही हूँ। इस शांति के वातावरण में मैं अपने शांत स्वरूप और शांति धाम की अनुभूति में बैठी हूँ। और यहाँ से ही मैं स्थूल वतन को देख रही हूँ। जहाँ पर अभी भी मेरा पार्ट चल रहा है। मुझ आत्मा को ये गहरी स्मृति है कि मैं मेहमान हूँ और मेहमान का कुछ भी अपना नहीं होता। वो तो बस जाता है, सब कुछ यूज करता है, उसको ये स्मृति होती है कि मुझे वापस जाना है। तो मुझ आत्मा को ये स्मृति है कि ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, रिश्ते, नाते, वस्तुएं, जिन जिन चीजों से मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर कर्म करती, वो सब मैं देख रही हूँ। मुझे पता है कि यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मुझे पार्ट प्ले करने के लिए, यूज करने के लिए मिला है। जैसे मेहमान की वृत्ति सदा जाने की होती है, इसलिए वो कहीं भी रुकता नहीं, बसता नहीं। अब मैं आत्मा देख ही रही हूँ खुद को न्यारा होकर कि ये सब कुछ मैं, मेरा, जिसको मैं अपना समझ बैठी थी, कुछ भी मेरा नहीं है। सब कुछ उसी दुनिया से लिया और सब कुछ उसी दुनिया में छोड़ना है।
देखते हुए भी अपने आप को न्यारा ही देखना है। और बाबा ने जो मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र के माध्यम से ही सारी दुनिया को देखना है। दुनिया में रहते, देह में रहते अपने आप को न्यारा देखते हुए दिव्य बुद्धि के द्वारा इस दुनिया को मैं देख रही हूँ। देख रही हूँ कि कैसे सभी आत्माएं जो पार्टधारी हैं, जो मेरे ही समान इस दुनिया में मेहमान हैं, जो मेरे ही समान परम धाम के निवासी हैं, मेरे ही बाप के बच्चे हैं और गुण और शक्तियों में मेरे ही जैसे हैं। ऐसे मैं सभी आत्माओं को देख रही हूँ। ये दिव्य बुद्धि बाबा ने जो वरदान में दी, इसी नेत्र के द्वारा इस दुनिया को देखना है। सब पार्टधारी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सबकी एक एक कहानी है। मन और बुद्धि जो कहानी के आधार से कार्य कर रहा है, लेकिन मैं सबको देख रही हूँ कि ये वही ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, वही साइलेंस ज्योति है। पार्ट भले कैसा भी किसी का चल रहा है, लेकिन मेरी नजर आत्मा ज्योति पर है, जिसको भगवान बहुत प्यार करता है। तो मैं आत्मा भी अपने आत्मा भाइयों को देख, उनको पार्ट बजाते हुए देख, खुशी का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि परम धाम में तो हम बीज के माफिक बैठे रहते हैं। कोई बोलचाल नहीं, कोई लेन देन नहीं,
लेकिन यहाँ ये कितना सुंदर अनुभव चल रहा है। जो मैं अपने आत्मा भाइयों के साथ पार्ट प्ले कर रही हूँ। वहाँ पर परम धाम में ये अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। तो सदा इस दिव्य बुद्धि के नेत्र को खुला रखना है। इसके बिना इस दुनिया को नहीं देखना। न्यारा होकर बाबा के साथ बैठकर इस दुनिया के खेल को समझना है और खेल को खेल की रीति ही देखना है। बाबा की दृष्टि को यूज करने से जो परम आनंद की अनुभूति होगी वो बिल्कुल न्यारी है। तो कुछ देर के लिए बाबा के साथ बैठ जाएं और इस खेल को साक्षी होकर के देखें।